बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक सियाह दिन रहेगा। मनसूबा साजों और किरदारों के साथ समझौता हो सकता है न डील। मनसूबा साजों और सहूलतकारों और मुजरमान को कटहरे मिलाया जाएगा। वरगलाए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले ही शक का फ़ायदा दिया जा चुका है। इन्होंने मनसूबे के असल रहनुमा जो ख़ुद को मासूम समझते हैं उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। शरपसंदों ने रियासत और कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया। मुल्क दुश्मनों को रियासत कौम का मजाक उड़ाने का मौका फराहम किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर में खिताब, यादगार शौदा पर फूल रखे। दुश्मन झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा से डिजिटल टेररिज्म कर रहा है। हमारा इश्तियाल अंगेज़ों का जवाब ना देने को हमारी कमज़ोरी और हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। कौम की हिमायत से ऐसी तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब, कहा कि मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। फौज का हर सिपाही और अफसर किसी दूसरी वाबस्तगी से कतई नज़र फ़राइज़ को तरजीह देता है। पाक फौज का हर सिपाही अफसर रोज़ाना की बुनियाद पर कुर्बानियाँ दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 9 मई के ज़िम्मेदारों को हर सूरत कटहरे में लाने का ऐलान। इस्लामाबाद में शौदा को खराज अक़ीदत पेश करने की तकरीब से खिताब में कहा, 9 मई को शौदा के लखाना के दिल पर क़यामत गुजरी। अहद करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में दोबारा ऐसा इस्तियाद नहीं आएगा। ऐसी सज़ा देंगे जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत रियासत के ख़िलाफ़ बगावत, मुल्क में और अफवाज के अंदर तकसीम पैदा करने की मज़मूम कोशिश की गई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी कहते हैं कि पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले कि मुल्क 9 मई पर मट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी गिरोह ने 9 मई को हमारे दिल पर हमला किया। हमसे कहा जाता है कि उनसे बात करो। बताना चाहती हूँ कि दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से खिताब, कहा पूरी कौम ने वो वीडियोस देखी है किस तरह बेहुरमती की गई। क्या जिन्होंने ये फ़ैल किया उनसे कोई मजम्मत सुनी? नौ मई के किरदारों को सब जानते हैं। वाक़यात पर एहतसाब होना चाहिए। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि 9 मई के ताने बाने 2014 से शुरू हुए। एहतजाज करना था तो फ़ौजी तनसीबात का चुनाव क्यों किया गया? एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब अमरीकी सफ़ीर से मिल रहे हैं। PTI का नारा है, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान का वजूद किसी एक शख्स की मरहून मिन्नत नहीं। खालिद मुगल सिद्दीकी बोले, रियासत को सियासत से लाताल्लुक़ रहना चाहिए। 9 मई को वो कुछ किया गया जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। शौदा और उनके ख़ानदानों से ज़ारा यकजहती की तकरीब, शहीदों को याद करके तकरीब के शुरका अब दीदा हो गए। शरपसंदों के आगे ना झुकने का आज़म। शुरका का कहना था कि शौदा ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। बानी PTI सारी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। वो पूरी दुनिया में पॉपुलर लीडर हैं। सानिया 9 मई में PTI के भी कुछ लोग मुलव्विस हो सकते हैं, मगर पूरी पार्टी क्रश कर दी गई। आरिफ अलवी की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इलेक्शन में जो मैंडेट छीना गया उसके सबूत मौजूद हैं। जाली असम्बलियाँ किसी सूरत कबूल नहीं। इन असम्बलियों को अवाम की असम्बलियाँ कहना अवाम की तौहीन है। धांधली के खिलाफ तहरीक रोकने के लिए पेशकश की जा रही है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब, कहा अंधी सियासत नहीं कर रहे। जिस जगह खड़ा हूँ किसी सबूत के साथ खड़ा हूँ। खामोश नहीं बैठेंगे। जेल जाने को भी तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया गया तो गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लेंगे। वज़ीर आला हाउस भी हमारा होगा और गवर्नर हाउस भी। अली अमीन गंडापुर ने फिर धमकी दे दी। डेरा इस्माइल खान में जलसे आम से खिताब में कहा, हमारी किसी से लड़ाई नहीं, ना ही किसी से लड़ना चाहते हैं। बोले, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार हैं। हम गलत हुए तो मुझे फांसी लगा दें। अगर हम बेकसूर हैं तो हमसे माफ़ी कौन मांगेगा? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार करने की कोशिश, कारकुनों ने नाकाम बना दी। बैरिस्टर गौहर गिरफ्तारी से बचकर PTI के मरकजी सेक्रेटरीट पहुंच गए। उनका कहना था कि पुरअमन एहतजाज करना हर किसी का आईनी और कानूनी हक है।
अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और ताउन पर गुफ्तगू। मुश्तरका तरबियत के नए मौक़े और राब्तों के फ़रोग़ पर बातचीत। अमरीकी कमांडर ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाक फ़ौज की कामयाबियों को सराहा। अमरीकी सिख शहरी पर कातिलाना हमले के हक़ाइक़ मौजूद हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, यह कानूनी मामला है जिसकी तहकीकात जारी है। अमरीका का भारतीय इंतखाबात में कोई किरदार नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत FPR हेडक्वार्टर्स में इजलास। ताजिर दोस्त स्कीम, IT, टैक्स फ्रॉड और जाली इनवाइसेस पर बातचीत। स्कीम छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए शुरू की गई है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, हुकूमत ताजिर दोस्त स्कीम को कामयाब बनाने के लिए पुरज़्म है। सेल्स टैक्स की वसूली के लिए मौसर तरीक़ाकार वाज़ेह किया जाएगा। कराची में भी रोटी सस्ती। कमिश्नर कराची ने आटा, चीनी, नान और चपाती के सरकारी रेट्स मुकर्रर कर दिए। तंदूरी नान की सरकारी कीमत 17 रुपये, चपाती 12 रुपये की होगी। होलसेल मार्केट में फ़ी किलो चीनी की कीमत 137 रुपये, रिटेल में 140 रुपये। रिटेल मार्केट में चक्की के आटे की सरकारी कीमत 123 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। गवादर किला के सरबंदर के रहायशी क्वार्टर में फायरिंग, 7 अफराद कत्ल, 1 ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने घर में सोए हुए अफराद को निशाना बनाया। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के इलाके मियां चनू से बताया जाता है। एक ही घर के 4 अफराद भी शामिल। तमाम अफराद हुज्जाम की दुकान पर मुलाजिम थे। लाशें और ज़ख्मी को गवादर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े पर मकतूलीन के घरों पर कोहराम। मासूम लोगों की जान से खेलने वाले दरिंदे इंसान कहलाने के हकदार नहीं। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नफ़ी की गवादर में दहशतगर्दी की मज़म्मत। मकतूलीन के लवाकिन से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से लांगू का वाक़े पर नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, दहशतगर्दी से सख्ती से निपटा जाएगा। शाम हमले में मुलव्विस दहशत गर्दों के ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। तवक्को है कि अफ़गान इंतज़ामिया दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलूच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि USCIFR की हालिया रिपोर्ट पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से चश्मपोशी है। गज़ा में उर्दून के इमदादी कारवां पर इसराइली आबादकारों के हमले की मज़म्मत। OIC के मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तौसीक़ खुशाइन करार दे दी। कच्चे का पक्का हल ना निकल सका। कंगकोट के इलाके दौरानी महर में जागरानी बरादरी के 2 ग्रुपों में देरीना दुश्मनी पर झगड़ा। 1 शख्स जान बहक, 2 ज़ख्मी। जदीद असलहे का सादाना इस्तेमाल। फायरिंग का सिलसिला जारी। इलाके में शदीद खौफ विराज। 6 साल मवी बच्चे से डाकुओं का इंसानियत सोच सलूक। कमसन अयाज को 25 रोज़ कबल 50 लाख तावान के लिए अगवा किया गया। बच्चे को जंजीरों में जकड़ कर वीडियो वायरल कर दी। कराची डिफेंस फेज़ 2 में फायरिंग। 1 शख्स जाँ बहक, 1 ज़ख्मी। मकतूल की शनाख्त कमाल सिद्दीकी के नाम से हुई। ज़ख्मी की शनाख्त खान शफी के नाम से की गई। वाक़या कार शोरूम में पेश आया। फरीकैन में लेन देन का तनाज़ा था। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक G में फायरिंग, 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा दिए जाने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की जाएगी। जनरल असम्बली के 1 से 40 अरकान पहले ही फ़लस्तीन को बतौर रियासत कबूल कर चुके हैं। फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकन बनाने की करारदाद अमरीका ने सलामी कौंसिल में वीटो कर दी थी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार कर दिया कि कहा कि फ़िलहाल असलहे की फरहमी जारी है। इसराइल ने रफ़ा पर ज़मीनी हमला किया तो हथियारों की फरहमी रोक देंगे। IPL भारत के लिए दुनिया भर में ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बनने लगा। लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर संजीव ने KL राहुल की क्लास ले डाली।
मैच में शिकस्त पर भारतीय क्रिकेटर से बदकलामी की भी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट पाकिस्तान टीम आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। टूर्नामेंट का फाइनल कल पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान ने इवेंट में 4 मैचेस खेले हैं और 3 में कामयाबी हासिल की। कौमी हॉकी टीम ने 2011 में अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेला था। बास गॉन्टलेट का मार्का आज से लाहौर में शुरू होगा। टेकन सीन के जंगजू एक दूसरे से पंजा आजमाई करेंगे। जनूबी कोरिया, जापान और बरतानिया के स्टार्स पाकिस्तान के वॉरियर से टकराएंगे। सनसनी महारत, आसाबी कुव्वत और फौरी फैसले से मामूर एक्शन पैक्ट इवेंट 10 से 12 मई के दौरान जिंदा दिलाने के शहर में जारी रहेगा। और खौफनाक मखलूक ने ढाया कहर, खौफ और दहशत में डूबा है सारा शहर। हॉलीवुड हॉरर मूवी अ क्वाइट रूम को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।